4 and my task is to perform the exercise 3A, which is converting labels to annotation. Annotation feature class is that feature class which allows you to edit and select the each feature or text and to edit the text, but the labeling don't allow this. To convert the labels to annotation, the steps which we have to follow are: firstly we have to go on the main toolbar and click the open. यहाँ से हम लोगों ने अपने डाटा को जो है वो नेविगेट करना है, और माई डाटा इज़ ऑफ एक्सरसाइज 3, सो आई विल क्लिक ऑन द एक्सरसाइज 3 एंड द एक्सरसाइज विल नेविगेट एक्सरसाइज जो है वो नेविगेट हो जाएगी। प्रोसेस जो है ये हो रही है और कुछ देर बाद ये एक्सरसाइज नेविगेट हो जाएगी, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। एक्सरसाइज का डाटा जो है वो नेविगेट हो गया है, तो अब हमने इस पर जो नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है वो ये है कि कस्टमाइज टूल बार में जाकर उसको क्लिक करना है, और देन असेस टूल बार को क्लिक करने के बाद असेस करना है हम लोगों ने लेबलिंग को। यहाँ से हम लोगों ने लेबलिंग को सिलेक्ट करना है, तो ऊपर जो है वो लेबलिंग का टूल बार जो है वो मेन टूल बार में वो ऐड हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने लेबलिंग में जाके लेबलिंग में अनप्लेस्ड व्यू अनप्लेस्ड लेबल्स, इस विंडो को जो है वो हम लोगों ने चेक करना है। यहाँ से हम लोगों को वो सारे लेबल्स जो कि अनप्लेस्ड होंगे, मीन अनप्लेस्ड लेबल वो जो अपनी जगह पर फिक्स नहीं होंगे, और वो हमें सारे लेबल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। जब हमें ये शो हो जाएंगे, उसको देखने के बाद हम लोग दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। अब इस पर फर्दर जो हम लोगों ने करना है वो ये है कि वो हम लोगों ने यहाँ पे मेन स्केल बार मैप स्केल में जो है एक स्केल ऐड करना है, विच इज़ 1:70,000। इसको हम लोगों ने एंटर कर देना है। लिस्ट बाय ड्राइंग ऑर्डर, अब यहाँ पे हम लोगों ने जाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स में, यहाँ पे साइड पे टूल बार है लिस्ट बाय ड्राइंग ऑर्डर, इसको क्लिक करना है, और इसमें अगर ये एक्टिव नहीं है तो इसको एक्टिव करना है। ये हमारा एक्टिव हो गया, और साथ ही हम लोगों को लेयर्स नीचे लेयर्स में आके उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। लेयर्स के ऊपर जाकर राइट क्लिक करने के बाद हम लोगों को नीचे रेफरेंस में नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगी रेफरेंस स्केल, वहाँ उसको सिलेक्ट करना है, और देन सेट द रेफरेंस स्केल, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों का एक जो है वो रेफरेंस स्केल सिलेक्ट हो जाएगा। और अब ये वो वाले स्टेप्स थे जो हम लोगों ने एनोटेशन लेबल्स को जो है वो एनोटेशन में कन्वर्ट करने से पहले के स्टेप्स थे। अब वी आर फाइनली रेडी टू कन्वर्ट द लेबल्स टू एनोटेशन। अब हम लोगों ने दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाना है, उसके ऊपर राइट लेयर्स के ऊपर अगेन राइट क्लिक करना है, और नीचे ऑप्शन आएगी कन्वर्ट लेबल्स टू एनोटेशन, इसको क्लिक करना है। इससे अब हमारे जो है वो एक विंडो ओपन होगी, फीचर विंडो, जो जिसमें हम लोगों को जो सिलेक्टेड फीचर्स हैं जितने भी, उनको हम लोगों ने अनसेलेक्ट करना है, और यहाँ से हम लोगों ने ऊपर से इंश्योर करना है कि ऑल फीचर्स जो है वो सिलेक्टेड है, और नीचे से कन्वर्ट अनप्लेस्ड लेबल्स टू अनप्लेस्ड एनोटेशन, ये दोनों बॉक्सेस को चेक करने के बाद हम लोगों ने इसको कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करके, तो ये थोड़ी प्रोसेसिंग होगी इसकी और थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद ये जो है लेबल्स जो हैं वो एनोटेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, ये हो रहे हैं, और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने एडिटिंग कैसे करनी है एनोटेशन फीचर्स की। तो उसके लिए हम लोगों को जाना है एडिटर, मेन टूल बार में एडिटर पे जाकर हम लोगों ने करना है स्टार्ट एडिटर, उन एनोटेशन फीचर्स को एडिट करने के लिए। ये प्रोसेसिंग हो रही है। अब एडिटर में जाकर ही हम लोगों ने
एडिटिंग विंडोज़, नीचे जाना है एडिटिंग विंडोज़ में, और यहाँ पे ऑप्शन होगा अनप्लेस्ड एनोटेशन फर्दर नीचे, इसको हम लोगों ने क्लिक करना है। और यहाँ से एक नीचे विंडो खुलेगी जिसमें जितने भी अनप्लेस्ड लेबल एनोटेशन फीचर क्लासेस होंगी वो शो हो जाएंगी हमें। और इसको करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से देखना है कि यहाँ से जो है ड्रॉ का बॉक्स वो चेक्ड है, अगर वो चेक नहीं है तो उसको हम लोगों ने चेक करना है। देन हमने इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सर्च नाउ, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जितनी भी वो फीचर्स अनप्लेस्ड जिनकी एनोटेशन होगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। वो जब शो हो जाएंगे तो हम लोगों ने इनको एडिट करने के लिए जाना है एडिटर में एडिट एनोटेशन टूल, उसको हम लोगों ने क्लिक करना है। जब ये हमारा क्लिक हो जाएगा तो अब हम लोगों ने एक बॉक्स ड्रॉ करना है अलॉन्ग द फीचर्स विच आर अनप्लेस्ड एनोटेशन फीचर्स। उससे वो फीचर्स जो अनप्लेस्ड थे वो जूम हो जाएंगे और उनको हम लोग एडिट कर सकेंगे। प्रोसेसिंग हो रही है और थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके बाद अब इसके बाद हमें वो जितने भी फीचर्स जो थे अनप्लेस्ड थे उनकी एनोटेशन अनप्लेस्ड एनोटेशन फीचर्स जो थे वो हमें शो हो गए हैं, और वो एक ब्लू बॉक्स उनके अराउंड एक ब्लू बॉक्स जो है वो है। और इसको हम लोगों ने अब एडिट एनोटेशन को करने के लिए हम लोगों ने अब जाना है यहाँ पर नीचे अनप्लेस्ड एनोटेशन की विंडो में जाकर हमने किसी एक फीचर को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करके सॉरी हम लोगों ने कोई भी एक फीचर सेलेक्ट करना है, उसको उसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद हम लोगों ने फॉलो के ऑप्शन को करना है, और फिर हम लोगों ने फॉलो फीचर ऑप्शंस इसको क्लिक करना है। यहाँ पर ये एक विंडो खुलेगी जिसमें हम लोगों ने इंश्योर करना है कि कार्ड की ऑप्शन जो है वो क्लिक हो, और इसमें हम लोगों ने नीचे स्केल को चेक करना है वो एंटर्ड हो। तो ये दोनों चीज़ें हमारी पहले से हैं, एक्टिव है, और तो हम लोगों ने इसको ओके के बटन से करके, और हम लोगों ने ये भी देखना है कि साइड कर्सर इज़ ऑन, इस बटन ये भी जो है ये भी हमारा ऑन हो। तो हम लोगों ने इसके बाद इसको करना है ओके कर देना है। अगेन हम लोगों ने जो है वो जो फीचर अनप्लेस्ड होगी एनोटेशन वो प्लेस्ड हो जाएगी और वो अपनी राइट प्लेस पे प्लेस्ड होगी। इसी तरह से हम लोग इसमें से नीचे से अनप्लेस्ड एनोटेशन विंडो से किसी भी फीचर को सिलेक्ट करके उसको हम लोग जो है वो एनोटेशन प्लेस कर सकते हैं उसकी। अब इसको जूम इन करके देखते हैं। ओके, इस फीचर को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ओके। और इस तरह से ये एडिट हो गई है। और
मेरी एक्सरसाइज जो है वो यहीं तक थी। इसमें नेक्स्ट जो है वो मेरी जिसमें हम लोगों ने एडिट एनोटेशन फीचर करना था और प्लेस एनोटेशन फीचर करना था। तो ये टास्क यहाँ तक था और ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 5A है, जिसमें मैंने जो है वो इस एक्सरसाइज को मैं ऑफ़ कर रही हूँ, अब ये बंद कर रही हूँ और मैं यहीं से बल्कि इसको जो है वो सेव एडिट्स करके इसमें सेव एडिट्स करने के बाद मैं नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज यहीं से खोलूँगी और इसमें जो है वो मुझे